नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम इंसान के सबसे बुनियादी लेकिन सच कहा जाए तो शायद सबसे चमत्कारी अंग की बात करने वाले हैं, हमारी त्वचा। मतलब हम अपने आसपास की भौतिक दुनिया को कैसे महसूस करते हैं, उससे कैसे जुड़ते हैं, ये सब इसी पर टिका है। ये एक ऐसा विषय है जो हम सबके रोजमर्रा के अनुभवों के बिल्कुल केंद्र में है, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो हम शायद ही कभी इस पर गहराई से सोचते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस बात की गहराई में उतरते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, त्वचा इंसानी शरीर का सबसे बड़ा अंग है और ये कोई मामूली सा बाहरी आवरण या कोई पैकेजिंग नहीं है। असल में ये बाहरी दुनिया और हमारे शरीर के भीतर के हिस्सों के बीच का सबसे पहला और बिल्कुल सीधा संपर्क बिंदु है। इंसान और उसके आसपास के माहौल के बीच जो भी भौतिक बातचीत होती है ना, वो बिल्कुल इसी आवरण से शुरू होती है। अब अगर इसके मुख्य काम की बात करें तो त्वचा सिर्फ एक शारीरिक पर्दा नहीं है, ये हमारी संवेदनाओं का प्राथमिक साधन है, या यूं कह लीजिए कि हमारा सबसे बड़ा सेंसरी टूल है। स्रोत भी यही बताता है कि इसी के जरिए इंसानों को अपने आसपास मौजूद हर छोटी बड़ी वस्तु को पहचानने में मदद मिलती है। किसी भी चीज का आकार कैसा है, वो कैसी महसूस होती है, त्वचा इस बाहरी जानकारी को बड़ी ही तेजी से ग्रहण करके सीधे हमारे दिमाग तक पहुंचाने का अद्भुत काम करती है। एक तरह से ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा और तेज डेटा कलेक्टर है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि मूल स्रोत इन संवेदनाओं को 4 बहुत ही स्पष्ट और विशिष्ट श्रेणियों में बांटता है। हमारी त्वचा हमें ये जानने में मदद करती है कि कोई वस्तु सख्त है, मुलायम है, ठंडी है या फिर गर्म है। ये 4 बिल्कुल अलग अलग संवेदी इनपुट हैं जिन्हें हमारी त्वचा पलक झपकते ही पहचान लेती है। जरा सोचिए, ये सच में कमाल की बात है ना कि कैसे एक ही अंग इतनी अलग अलग तरह की जानकारियों को एक ही समय में इतनी सरलता से प्रोसेस कर लेता है। आइए इन संवेदनाओं को थोड़ा और खोल कर देखते हैं। सबसे पहला जोड़ा है बनावट का, यानी सख्त बनाम मुलायम। सोचकर देखिए कि त्वचा किस तरह से काम करती है। ये हमें एक बेहद सख्त वस्तु और एक बिल्कुल मुलायम वस्तु के बीच का अंतर सेकंड के 1000वें हिस्से में बता देती है। जैसे जब कोई इंसान किसी पत्थर या लकड़ी जैसी ठोस चीज को छूता है और उसके तुरंत बाद किसी रुई या रेशम के कपड़े जैसी मुलायम चीज को, तो त्वचा इस अंतर को बिल्कुल सटीक तरीके से पकड़ लेती है। ये हमारे स्पर्श करने की क्षमता का एक बहुत ही शानदार, बल्कि कहना चाहिए एक जादुई हिस्सा है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बात कैसे और गहरी होती है। बनावट से आगे बढ़कर अब बात करते हैं तापमान की, यानी ठंडा बनाम गर्म। हमारी त्वचा तापमान की इन चरम स्थितियों को महसूस करने में कितनी ज्यादा कुशल है, ये स्रोत में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है। एक बर्फ के टुकड़े की सुन्न कर देने वाली ठंडक से लेकर आग की झुलसा देने वाली आंच तक, त्वचा इन 2 बिल्कुल विपरीत तापमानों को तुरंत पकड़ लेती है। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये इंसानों को बाहरी माहौल के बारे में बेहद महत्वपूर्ण जानकारी देती है, जिससे हमें खुद को बचाने और माहौल के हिसाब से ढलने दोनों में मदद मिलती है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इन सभी उदाहरणों का बुनियादी निचोड़ क्या निकलता है। स्रोत 1 बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही शक्तिशाली बात कहता है, इंसान अपनी त्वचा से महसूस कर सकते हैं। ये सिर्फ कोई चीज़ सख्त है, मुलायम है, गर्म है या ठंडी है, सिर्फ यही तक सीमित नहीं है। दरअसल ये महसूस करने की हमारी पूरी क्षमता का सबसे मूल आधार है। बिल्कुल यही वो तरीका है जिससे हम सभी अपने आसपास के वातावरण के साथ एक वास्तविक, भौतिक और पूरी तरह से जीवंत संबंध बनाते हैं। अब इस पूरी बुनियादी समझ को समेटते हुए अंत में हमारे सामने एक बहुत बड़ा और दिलचस्प सवाल खड़ा हो जाता है। अगर त्वचा इतनी अलग अलग तरह की चीज़ों को, जैसे तापमान और बनावट की एकदम चरम सीमाओं को इतनी आसानी से समझ सकती है, तो त्वचा और किन अन्य वस्तुओं या कितनी बारीक संवेदनाओं की पहचान कर सकती है? स्पर्श की ये अनोखी दुनिया और कितनी गहरी और कितनी जटिल हो सकती है? जरा सोचेगा इस बारे में। इसी सवाल के साथ हमारे आज के इस विश्लेषण की समाप्ति होती है। उम्मीद है कि इसने त्वचा और हमारी संवेदनाओं को देखने के नजरिए में एक नया और रोचक पहलू जरूर जोड़ा होगा।